क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने होने लगे जिसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना हो, तो क्या आप अपनी सोच और अपने विश्वासों पर सवाल नहीं उठाएंगे? इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझ पाना इंसान के बस से बाहर होता है। ऐसी ही एक डरावनी घटना हुई थी एक डॉक्टर के साथ, एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर आदित्य। डॉक्टर आदित्य एक सरकारी डॉक्टर थे और उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हुई थी। पिछले कुछ महीनों से उस गांव में एक अजीब बीमारी फैल रही थी। लोग अचानक कमजोर होने लगते, उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते और उनकी नसें ऐसे फूल जाती जैसे किसी भी वक्त फट जाएंगी। कुछ लोग तो पागलों की तरह व्यवहार करने लगते और कुछ की रहस्यमयी मौत भी हो जाती। सरकार ने इस रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए ही डॉक्टर आदित्य को वहां भेजा था। गांव में पहुंचते ही आदित्य सीधे एक मरीज को देखने पहुंचे। जब उन्होंने मरीज की जांच की तो उनका माथा ठनक गया। मरीज की बॉडी पर गहरे खरोंच जैसे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से नोचा हो। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उसकी नसें खतरनाक तरीके से उभरी हुई थीं। अजीब बात ये थी कि गांव के लगभग हर मरीज में बिल्कुल यही लक्षण दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर आदित्य ने अपने करियर में कई बीमारियां देखी थीं, लेकिन ऐसी बीमारी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद आदित्य गांव के मुखिया से मिले। मुखिया ने जो बात बताई उसे सुनकर आदित्य चौंक गए। मुखिया ने कहा कि गांव में कोई बीमारी नहीं फैली है, बल्कि ये देवी का श्राप है। मुखिया ने बताया कि कुछ महीने पहले गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत चल रही थी। उस समय मंदिर को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी को भी नहीं। गांव में ये मान्यता थी कि देवी को शांत रखने के लिए समय समय पर खून की भेंट चढ़ाई जाती है, लेकिन जब मंदिर बंद था तब कई दिनों तक देवी को खून की भेंट नहीं चढ़ाई गई और उसी वजह से देवी क्रोधित हो गई। मुखिया का कहना था कि अब देवी का श्राप गांव के लोगों पर टूट रहा है। उन्होंने आदित्य को सलाह दी कि वो जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़ दे, क्योंकि अगर देवी को किसी की बलि नहीं दी गई तो वो खुद गांव वालों की जान लेती रहेंगी। लेकिन डॉक्टर आदित्य पढ़े लिखे और वैज्ञानिक सोच वाले इंसान थे। उन्हें इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि ये सब अंधविश्वास है और असली वजह कोई खतरनाक बीमारी है। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। एक शाम आदित्य गांव के मंदिर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी उन्हें घूर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बेहद डरावनी लग रही थी। जैसे ही आदित्य उसके पास से गुजरे, वो अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी, वापस जाओ, मंदिर मत जाओ, रुक्मिणी, रुक्मिणी। इतना कहते ही वो औरत जमीन पर गिर गई और उसे भयानक दौरे पड़ने लगे। वहां मौजूद एक आदमी ने उसे किसी तरह उठाकर वहां से दूर कर दिया। फिर उसने आदित्य को बताया कि वो औरत पागल हो चुकी है, क्योंकि 2 साल पहले उसकी 16 साल की बेटी रुक्मिणी गलती से मंदिर के अंदर चली गई थी। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। रुक्मिणी अजीब हरकतें करने लगी थी। वो मिट्टी और कीड़े मकोड़े खाने लगी थी और कभी कभी गाँव के कुएं के पानी में अपना खून मिला देती थी। गाँव वालों को यकीन हो गया था कि देवी ने उसे श्राप दे दिया है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। उस रात डॉक्टर आदित्य सो नहीं पा रहे थे। आधी रात के करीब अचानक उन्हें पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। पंखे से पानी नहीं, खून की बूंदें टपक रही थी। कमरे के फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और उस खून में किसी के पैरों के निशान भी बने हुए थे। डरते डरते आदित्य उन निशानों का पीछा करते हुए घर के बाहर पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका खून जम गया। एक 16-17 साल की लड़की जमीन पर बैठी थी और पागलों की तरह मिट्टी और कीड़े खा रही थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी नसें खतरनाक तरीके से उभरी हुई थीं। अचानक वो लड़की खड़ी हुई और अजीब तरीके से चलते हुए आदित्य की तरफ आने लगी। अगले ही पल उसने आदित्य का गला पकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा लिया। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसे भयानक दौरे पड़ने लगे। उसने आदित्य को छोड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ी। जब आदित्य ने उसे चेक किया तो उनकी सांसें रुक गईं। लड़की मर चुकी थी। आदित्य तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां जो सच्चाई सामने आई उसने उनके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में लिखा था कि वो लड़की कई दिन पहले ही मर चुकी थी और उसका नाम था रुक्मिणी। उस रात के बाद डॉक्टर आदित्य कभी चैन से नहीं सो पाए। अगली सुबह उन्होंने गंगापुर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज तक उनके मन में एक सवाल गूंजता है। अगर रुक्मिणी कई दिन पहले ही मर चुकी थी तो उस रात उन्हें कौन दिखा था? और क्या सच में उस गांव पर किसी देवी का श्राप था?
अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। और बताइए, आपको क्या लगता है, ये सब सच में श्राप था या फिर कुछ और?